हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मिक्सचर का। और देखिए, मैं जनरली दावे करता नहीं हूं, बट आज मैं एक दावा कर रहा हूं आपसे कि आप इस सेशन को बड़े इत्मीनान से देख लीजिए। 4 या 5 मिनट का सेशन होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या मैं लेकर आया हूँ। मैंने देखा है अक्सर ही बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, एग्जाम में छोड़ देते हैं। आप देख लीजिए इत्मीनान से पहले क्वेश्चन क्या है, क्या मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। तो बस 4-5 मिनट आराम से इत्मीनान से इस सेशन को देख लो, क्वेश्चन देख लो, और फिर बाद में जज करना मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है। एनीवेज देखिए क्वेश्चन क्या है। एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विथ प्योर एल्कोहल। आफ्टर सम टाइम इट इज फाउंड दैट देयर इज अ लीकेज इन दी वेसल। व्हेन कंटेनर गेट 1/4 एम्प्टी देन इट अगेन फिल्ड बाय वाटर। मैं क्वेश्चन को जरा हिंदी में पढ़ देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि खाली बर्तन लिया गया, यानी कोई वेसल ली गई है जो उसको आपने पूरी तरह से प्योर एल्कोहल से भर दिया गया, ठीक है। उसमें कुछ देर बाद पता चलता है कि उसमें एक लीकेज है, ठीक है। थोड़ी देर बाद चला पता है कि उसमें लीकेज है। फिर होता क्या कि जब जो कंटेनर 1/4 खाली हो जाता है तो आप उसको फिर से पूरा लबालब भर देते हो पानी से, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ओके। अगेन व्हेन वेसल गेट हाफ एम्प्टी देन इट इज अगेन फिल्ड विद वाटर। यानी जब लीकेज की वजह से फिर से वो जो वेसल है, जो आपका बर्तन है, आधा खाली हो गया, आपने फिर से उसको लबालब भर दिया पानी से। फाइनली व्हेन वेसल इज 3/4 एम्प्टी इट इज अगेन फिल्ड विद वाटर। यानी जब फिर से आपका वेसल खाली हुआ और वो 3/4 जब खाली हो गया, आपने फिर से उसको लबालब पानी से भर दिया, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन दी वेसल। यानी फाइनली अब ये बताना है आपको कि जो लास्ट में आपने जब वो प्रोसेस पूरा कर लिया तो अब उसमें कितना परसेंटेज एल्कोहल है। और मैंने अक्सर ही देखा है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ के हमेशा घबरा जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, बच्चे के पास टाइम ही कम बचता है, 3 या 4 मिनट बचे होते हैं, फिर 1-2 मिनट बचे होता है, बच्चा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता है, सीधे क्वेश्चन छोड़ देता है। और पता है हकीकत क्या है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो आपका टाइम कभी खाते ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मात्र 30 से 40 सेकंड में हो जाते हैं, तो आपको इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। तरीका मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम जानेंगे भाई कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर से वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो देखिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ना 3 वेसल लिए हैं आपके सामने। पहला मान लेते हैं वेसल, मान लेते हैं या एल्कोहल से, आप मान सकते हैं कि मिल्क से भरा हुआ है, मान लेते हैं ये 100 लीटर मान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम क्या निकालने हैं, परसेंटेज निकालने हैं। तो मैं 100 लीटर ले रहा हूँ ताकि रेफरेंस आपको फिक्स बैठे, क्योंकि जब 100 लीटर और 100 परसेंटेज को आपस में कंपेयर करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैं 100 लीटर क्या मान लेता हूँ, मिल्क मान लेता हूँ। इसमें क्या मान लेता हूँ, मिल्क है। मान लेते हैं 100 लीटर ये पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है। हुआ क्या भाई, इसमें कुछ आपने निकाल लिया, फिर लीकेज की वजह से ये आधा ही भरा रह गया, यानी आधा खाली हो गया। आधा भरा रहने का मतलब है कि आधा खाली हो गया और आपने फिर से ऊपर से इसे क्या किया, भर दिया पानी वगैरह से, ठीक है। तो यहां तक चलते हैं, अभी यहां तक समझते हैं क्या हुआ है। आपका पहले क्या था, 100 था, आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है, यहां तक बात क्लियर है, यानी आधा खाली हो चुका है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसमें मिल्क कितना है बचा है, तो आप बोलेंगे इंटू में हाफ कर दो, क्योंकि देखो आधा भरा हुआ है यानी आधा वो मिल्क ही है, और ऊपर से आधा आपने क्या डाला है, पानी डाला है। तो 100 में से आधा तो अभी आपके पास क्या है, मिल्क है। अभी मिल्क ही आ रहा है आपके पास, बात क्लियर है आपको, यानी 50 लीटर मिल्क आ जाएगा, या आप कह सकते हैं 50 जो परसेंटेज है वो क्या मिल्क की है यहाँ पे। अब मैं इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलिए, देखिए क्या हुआ, ये फिर से खाली करा गया और अब केवल 1/4 भरा हुआ है। 1/4 भरे होने का मतलब क्या कि भाई 3/4 खाली कर दिया आपने, यानी 3/4 खाली कर दिया, यानी 75% खाली कर दिया, और 1/4 मैंने क्या 25% ही भरा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक ये सेकंड स्टेज जो यहाँ पे ये स्टेज तक ये बताओ कि 50 तो इसमें क्या था, आपका मिल्क था, और 50 आपने पानी लिया है। तो जब ये 3/4 खाली हुआ होगा, जो 75% आपने खाली किया है, या फिर 75 लीटर खाली किया है आपने 100 में से, उसमें ये मिक्सचर हो गया बेसिकली मिल्क और वाटर का। तो उसमें मिल्क भी निकल रहा था और वाटर भी निकल रहा था। तो यानी अब जो इसमें 50 लीटर मिल्क है सेकंड स्टेज पे, बात समझ रहे हैं, इसका 3/4 खाली हुआ होगा मिल्क, और इसी में 3/4 खाली हुआ होगा पानी। यानी ये जो बचा हुआ है 1/4, इसमें 1/4 जो पहले का 50 लीटर है इसका क्या है, मिल्क है, और 1/4 क्या है, पानी है। यहाँ तक बात क्लियर आ रही है, समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, और समझाता हूँ मैं आराम से फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड स्टेज पे जब आपका ये आधा खाली हो चुका था और आपने इसमें पानी मिलाया था, तो इसमें 50 लीटर मिल्क था और 50 लीटर पानी था, बात क्लियर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ समझ लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ 50 लीटर तो मिल्क है प्लस 50 लीटर यहाँ पे क्या है, वाटर है। यहाँ तक समझ लो पहले, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ जब खाली होना शुरू हुआ होगा, फिर से 100 लीटर बन चुका है, तो जो 3/4 में पानी भी निकला है और वाटर भी निकला है, तो 50-50 दोनों का 3/4 निकला है, यानी जो बचा है केवल 1/4 बचा है ना इस मिल्क का। अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क कितना है, तो आप बोलोगे भैया इस 50 का भी केवल 1/4 परसेंटेज बचा है मिल्क का, यानी 1/4 बचा हुआ है, तो आप 50 का 1/4 निकाल लोगे यहाँ से, बात क्लियर है। तो मैं अगर आपसे एक बात बोलूँ, ये बात हमने 2 अलग अलग जगह लिखी, अगर मैं इसको एक चेन बना के लिखना चाहूँ, यानी एक ही स्टेप में करना चाहूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फिर आप एक काम करो, आप ये बोलोगे कि आप 100 लिख लो, 100 इनिशियली परसेंटेज है या लीटर जो मैंने अभी लिया है गिवन यहाँ पे, आप 100 लिख लो।
देखिए मैंने यहाँ पे लीटर और परसेंटेज से इसलिए कंपैरिजन करा रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी रहे और आपको आसानी से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है पहले, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज पूछा जाता है तो हम 100 ले लेते हैं, अगर कल को दे रखा है 500 लीटर 400 लीटर तो हम फिर लीटर ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 100 से समझते हैं। देखिए 100 ले लिया आपने, लीटर है वो। आपने कहा भाई पहले हाफ, यहाँ पे क्या हुआ है खाली हो गया यानी हाफ भरा हुआ है, तो हाफ भरा हुआ है इंटू में 3/4 खाली हुआ है यानी हाफ भरा हुआ है, सॉरी 1/4 भरा हुआ है, तो हम 1/4 ले लेंगे। आप फाइनली क्या बोलेंगे फिर से 50/4, बात तो वही रही। या तो आप इसे 2 अलग अलग स्टेप में लिखिए या फिर एक सिंगल स्टेप में लिखिए। अब देखिए मैं एक और बात बोलूँ आपको कि अगर 2 स्टेप है तब तो आप फिर भी जा सकते हो अलग अलग स्टेप्स में। मान लो जैसे से हमारा जो गिवन क्वेश्चन में 3 बार खाली करा गया है, 4 बार खाली करा जाए, फिर आप बार बार इस तरह से नहीं कर पाएंगे अलग अलग स्टेप में, तब आपको एक ही स्टेप में करने में ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें क्या करना होता है। जो भी अगर परसेंटेज दी गई है तो 100 लिखेंगे और जो हमारा बच जाता है फ्रैक्शन उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, हमारा फाइनल परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि 4 केसेस क्या क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या गया है। पहले बोला गया कि जो वेसल था इसको आपने पूरी तरह क्या कर दिया 100% एल्कोहल से भरा, यहाँ तक बात क्लियर है। 100% एल्कोहल यानी फुल एल्कोहल। इसके बाद क्या बोला कि इसने 1/4 खाली करा गया। 1/4 खाली का मतलब जानते हैं क्या हुआ है कि अभी ये कितना भरा हुआ है, ये 3/4 भरा हुआ है, ठीक है। 3/4 फिल्ड है ये, यहाँ तक बात क्लियर है। इस वाले केस में 3/4 फिल्ड है, ठीक है। फिर इसने क्या करा कि इसने पानी मिलाया कुछ, इसको फिर से 100 बना दिया, फिर से 100 बना दिया, यहाँ तक भर दे पानी मिला के। फिर क्या हुआ है उसके बाद यहाँ से यहाँ गई ये चेन, वहां से फिर यहाँ आई है चेन, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या हुआ है कि आधा खाली हो गया। आधा खाली होने का मतलब क्या है बच्चों, यानी ये हाफ भरा हुआ है, बात क्लियर है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है कि इसमें 50 क्या होगा जो पहले का जो मिक्सचर है और 50 के आपने एक्स्ट्रा पानी मिलाया, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 3/4 भरने का होने का मतलब है कि 75 यहाँ पे क्या होगा आपका 75% एल्कोहल है और बाकी 25% आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, बात क्लियर है। आगे देखिए इसका फिर यहाँ चला ये, यहाँ तक आपने फिर से पूरा भरा, ठीक है। फिर पूरा भरने के बाद अब क्या हुआ 3/4 खाली हो गया, 3/4 एम्प्टी हो गया, तो यानी इसमें क्या बचा ये 1/4 ही तो बचा है, 1/4 फील्ड है यहाँ पे। अब इस 1/4 फील्ड में आपने क्या किया फिर से पानी मिलाया, फिर से ऊपर लबाता भर दिया। अब ये फिर से जब भरेगा तो आपसे ये पूछा कि अब बताओ इस केस में कितना परसेंटेज है अल्कोहल का, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन लिखा हुआ, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए परसेंटेज अगर आप पूछा है तो हम 100 ही मान लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 100 है मान लेते हैं, इनिशियली 100% थी आपके अल्कोहल की, जैसे वहां पे लिखा हुआ है 100% है ना अल्कोहल तो आपका इनिशियली। तो फिर अगर ये खाली होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 3/4 क्या है 1/4 अगर एम्प्टी होगा तो बचा कितना होगा 3/4 बचा होगा। इसके बाद ये फिर से खाली हुआ है, कितना खाली हुआ है फिर से हाफ खाली हुआ, तो यानी हाफ अभी फिर से बचा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही लगा रहे हैं जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर इनटू में अब देखिए 3 बार हुआ तो कितना आसान हो जाएगा इस तरह से करना। अगर आप इसको अलग अलग मान के करेंगे, पहले आप 3/4 का परसेंटेज निकालेंगे फिर 1/2 का निकालेंगे तो दिक्कत होगी। फिर इसने बोला कि 3/4 एम्प्टी हो गया है। 3/4 एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि केवल 1/4 ही बचा है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर फाइनली, आप इसको देख लीजिए सॉल्व कर लीजिए, ये 25 बार कट जाएगा 4 से, 25 से 75/8। इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो 8 9 कितना होता है आपका 72, 3/8 परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन मेरी नजर में, लेकिन बच्चे हमेशा घबराते तो मैंने सोचा क्यों इसे डिस्कस कर लिया जाए बच्चों के साथ, उन्होंने एक तरीका बताया जाए। आई होप आपको तरीका पसंद भी आ गया होगा और सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इस तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और अगर आप कुछ और भी स्पेशली पढ़ना चाहते हो तो आप बता दीजिए, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाय बाय।